माता से रिक्वेस्ट करूंगा, दीप्ति माता जी मंगलाचरण से स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सुमित प्रभु जी से है। बताया कि कैसे गोस्वामी का शीर्षक पद्य और पाठ के अर्थ के संदर्भ में भौतिक जन्म के विचार से परे है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विकास के लिए इस सिद्धांत की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हमारी आवाज आ रही है? जी प्रभु, शुरू कीजिए। वही प्रभु जी स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा। शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में न जन्मा हो, किंतु यदि वह भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में वो जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता। गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्तों का एकाधिकार है। इस प्रकार हम 6 गोस्वामियों की बातें करते हैं। इसमें श्री रूप गोस्वामी तथा शील सनातन गोस्वामी प्रमुख हैं। वे एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, अतएव उन्होंने अपना नाम दबी खास और सखार मलिक रख लिया था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उन्हें गोस्वामी बनाया। अतएव गोस्वामी उपाधि
वासंगत नहीं है। गोस्वामी शब्द उस व्यक्तियों का सूचक है जो अपनी इंद्रियों को बस में रख सके, जो इंद्रियों का स्वामी हो। भक्त इंद्रियों के बस में नहीं होता, वह तो इंद्रियों का नियामक होता है। फलस्वरूप उसे गोस्वामी या स्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वो गोस्वामी परिवार में उत्पन्न न हुआ हो। इस सूत्र के अनुसार जो गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु और आदित्य प्रभु के वंशज हैं, वे निश्चित रूप से भक्त हैं, लेकिन जो भक्त अन्य परिवारों से संबंधित हैं, उन्हें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। निसंदेह भक्त चाहे पूर्व आचारों के परिवार के हों या सामान्य परिवार के हों, उन्हें एक समान मानना चाहिए। किसी को ये सोचकर कि ओह ये अमरीकी गोस्वामी हैं, उसके साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। ना ही सोचना चाहिए कि ये नित्यानंद गोस्वामी है वंशज हैं। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन में के अमरीकी वैष्णवों को गोस्वामी उपाधि दी जाने पर भीतर ही भीतर विरोध की धारा चल रही है। कभी कभी लोग अमरीकी भक्तों से सीधा कह बैठते हैं कि उनका संन्यास या उनकी गोस्वामी उपाधि प्रमाणिक नहीं है, किंतु श्री रूप गोस्वामी के इस श्लोक के अनुसार अमरीकी गोस्वामी तथा आचार्य कुल के गोस्वामी अभिन्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। ये सेकंड क्वेश्चन दीप्ति माता जी से है। श्री प्रभुपाद के मिशन के संबंध में अमेरिकी गोस्वामी के संदर्भ में गोस्वामी शीर्षक की व्याख्या करें। अपने उत्तर में पाठ 6 छंद और तात्पर्य और अन्य प्रासंगिक भक्ति शास्त्रों का संदर्भ दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। गोस्वामी का व्याख्या है, गो का अर्थ होता है इंद्रिय, स्वामी का अर्थ होता है मालिक। इंद्रियों को जिसने अपने वश में किया हो वो गोस्वामी कहलाते हैं। शुद्ध भक्त चाहे ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार का जन्म से ना भी हो, किंतु वो भगवान की सेवा में लगा है, तो जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बाबतों पर विचार नहीं करना है। देशी हो या विदेशी, शुद्ध भक्त होना जरूरी है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। श्रीला रूप गोस्वामी के इस श्लोक के अनुसार अमेरिकी गोस्वामी और आचार्य कुल के गोस्वामी अभिन्न है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। जैसे गंगा जल में बारिश का कीचड़ फैल जाए फिर भी वो शुद्ध रहता है, वैसे ही दिखने वाले दोषों के बावजूद भी कृष्णा भावना भावित भक्त हमेशा शुद्ध भक्ति रहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी को, जिन्होंने अपना नाम तक मुस्लिम रख लिया था, उन्हें भी तो गोस्वामी बनाया था। भगवत गीता के भी श्लोक 9.30 में बताया गया है, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि सः। कोई भक्त कैसा भी कार्य करे या कैसा भी दोष हो, फिर भी उसकी आलोचना हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी वास्तविक पहचान तो यही है कि वो भगवान की प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन असम माता जी से। इस कोण में भक्तों के बाहरी पर्वों को उचित रूप से देखने के महत्व पर चर्चा करें। पाठ 6 पद्य और तात्पर्य के संदर्भ में समझाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। भक्तों का भौतिक दृष्टिकोण से ही नहीं देखा जाना चाहिए। उनके स्वभाव या स्वरूप में जो भी खामियां पाई जाती हैं, उन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए। शनिवार है हरे ना, कृष्णा प्रभु जी। 9 से 10:30 कम से कम। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्टार्ट करूं? बीच में डिस्टरबेंस आ रही है पीछे से। जी माता जी, म्यूट कर दीजिए, कंटिन्यू करें। ओके। हरे कृष्णा सभी को। भक्तों को भौतिक दृष्टिकोण से ही नहीं देखा जाना चाहिए। उनके स्वभाव स्वरूप में जो भी खामियां पाई जाती हैं, उन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे दोष गंगा के पानी में झाग बुलबुले कीचड़ की तरह होते हैं। जल के स्वभाव, ये जल का स्वभाव है, लेकिन गंगा तक का दिव्य स्वरूप कभी कम नहीं होता, क्योंकि ये झाग बुलबुले कीचड़ की बातें शुद्ध भक्त जो है उनमें क्या है कि जो भी कोई विकार आते हैं, या कि कहते हैं कि भौतिक दृष्टिकोण से हो या शारीरिक दृष्टिकोण से है, मानसिक हो अथवा किसी तरह की शारीरिक जो भी दोष आते हैं, हमें उसे नजरअंदाज करना चाहिए उन्हें, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा उसकी जो आत्मिक है, उसका संत स्वभाव जो है वो ज्यादा मायने रखता है। हमें उसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, उसे ही हमें मान्य करना चाहिए।
कहने का अभिप्राय क्या है कि रूप गोस्वामी स्वयं कहते हैं कि शुद्ध भक्त कोई भी हमें दोष को नहीं, बल्कि हमें क्या उनके गुणों को देखना चाहिए, क्योंकि दोष और गुण तो हर व्यक्ति में होते हैं, किंतु हमारा जो, क्योंकि हम भक्ति में चल रहे हैं, तो हमें हमेशा प्रभु क्या है, भक्तों के, शुद्ध भक्तों के हमें हमेशा गुणों को ही देखना चाहिए। और इनको हमें क्या करना चाहिए, कहते हैं कि भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं, स्वयं तो शुद्ध आत्मा होती है, बल्कि वे दूसरों का उद्धार करने के लिए भी आती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि भगवान और भक्त के बीच में शुद्ध भक्ति है, उनको एक कनेक्ट करने का, अर्थात इसे हम कह भी सकते हैं क्या है, एक एजेंट की तरह वो काम करता है। उसमें अगर हमें जरा सा भी कोई कहते हैं कि वो छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा इत्यादि है, तो हमें क्या है, उसको नहीं, उससे नहीं समझना चाहिए, उसे नजरअंदाज करना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए। क्यों, हमें क्यों, क्योंकि शुद्ध भक्त हमें उस परमात्मा से जोड़ रहा है, उस ईश्वर से जोड़ता है, तो उसमें जो शुद्ध भक्त है उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। कहते वो कोई मानी रखता, चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसे हमें सिखाते हैं, कहते हैं हाँ कि एक समय का दृष्टांत है कि प्रभु सनातन गोस्वामी वृंदावन उसमें क्या कहते, वृंदावन जगन्नाथपुरी की यात्रा पे कहीं से जा रहे, तो वहां पर कुछ पानी होता है, या खराब पानी होगा, उसके पीने से क्या उनके शरीर में घाव सा उत्पन्न हो जाता है। उनके मन में विचार आता है कि या तो मैं अब मैं कि प्रभु के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनके पूरे घाव, शरीर पे घाव वगैरह हो जाते हैं, तो कहते हैं या तो मैं इस क्षेत्र को छोड़ दूंगा, इस स्थान को छोड़ दूंगा, या जगन्नाथपुरी में जो यात्रा निकलती है उसके जो पहिए होते हैं उसके नीचे आके अपनी जान दे दूंगा। प्रभु हमारी क्या है कि जानन हारा है, वो उनकी मन की बात जान लेते हैं। जब वो उनसे मिलने आते हैं, तो प्रभु जब उनसे मिलने जाते हैं वो और दूर हटते जाते हैं। तो प्रभु जब भी उन्हें, क्योंकि उन्हें जब गले लगाते हैं, तो क्या उनकी काया कंचन सी हो जाती है, क्योंकि प्रभु उनके मन को देखते हैं, उनकी भक्ति भाव को देखते हैं। इसी तरह का हमें एक और दृष्टांत मिलता है दक्षिण भारत के कुर्मठ क्षेत्र में। वासुदेव देव नाम के एक ब्राह्मण थे, जिन्हें कौर हो गया होता है। वो अपने कौर में भी इतने दयालु, कहते कि उनको कि भक्त भी इतना दयालु कि एक कीड़ों पे भी दया करता है। कहते वो कीड़ों को अपने घाव में दोबारा डाल देते हैं, क्यों, क्योंकि कहते कि वो किसी तरह से उस पे मरे नहीं, क्या उसकी जीव हत्या न हो, क्योंकि उस पर उनके आंतरिक मन में ये होता है कि जहाँ वो रह रहे होते हैं वहां पे प्रभु चैतन्य महाप्रभु आने वाले होते हैं। बस उनके मन में ये होता है कि मैं उनके दर्शन करूं, पर इत्तेफाक से क्या है, प्रभु चैतन्य प्रभु आते तो है उस वहां, पर वो आगे निकल जाते हैं। वो भक्त जो है बड़े मन से, दुखी मन से कहते हैं अरे मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं उनके दर्शन जा सकूं, क्या प्रभु मुझ पे कृपा नहीं करते। कहते हैं कि प्रभु उसके मन की आवाज सुन लेते हैं। वो कहते हैं कि इतनी दूर चले गए होते हैं, पर वापस आते हैं और रास्ते में भगवान उससे ब्राह्मण को क्या कहते हैं कि वासुदेव ब्राह्मण को भी गले से लगाते हैं, और उसकी छाया भी क्या है, कहते हैं कि एक नवयुवक की यौवन छाया बन जाती है सुंदर। तो प्रभु जो है इतने दयालु हैं कि वो ये नहीं देखते कि किसका शरीर कैसा है। तो हम लोगों को भी उनसे सीखना चाहिए कि हमें भक्तों की क्या है, उनके शारीरिक पे नहीं जाना चाहिए, उनकी शारीरिक क्या कांति क्या है, कैसे स्वभाव का है, नहीं, हमें केवल उनकी हरे भक्ति कृष्ण को ही माता जी। देखना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, पाठ 7 में रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए पीलिया की उपमा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण, लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप हैं, अतएव स्वभावतः वे सबों को प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर हैं। किंतु अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से की गई है, जो पित्त के स्राव से उत्पन्न होता है। पीलियाग्रस्त रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती, अपितु पीलिया के रोगी को मीठी वस्तु कड़वी लगती है। इसी प्रकार से अविद्या, अज्ञान भगवान श्री कृष्ण के दिव्य सुस्वादु नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं का आस्वाद लेने की शक्ति को विकृत कर देती है। इस रोग के होते हुए भी यदि कोई अत्यंत सावधानी एवं ध्यान के साथ भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए तथा उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी और उसकी जीभ श्री भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उनके साथ समान का मधुर आस्वाद प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। इस प्रकार का आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कृष्ण भावनामृत के नियमित अनुशीलन द्वारा ही संभव हो पाता है। हरे कृष्णा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी स्मिता माता जी से है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नृत्य दास का क्या अर्थ है। हरे कृष्णा।
धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। प्रत्येक जीव स्वाभाविक रूप से कृष्ण का शाश्वत दास है। यदि मन को कर लिया जाए तो भविष्य में आध्यात्मिक तथा कृष्ण भक्ति से एक शरीर प्राप्त होता रहेगा। इसकी पुष्टि श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी भक्ति रसमल सिंधु में दी हुई है। यह यस्य हरिदास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्य व्यवस्था सुजीवन मुक्त स उच्यते। जो मनसा वाचा कर्मणा भगवान के दिव्य सेवा में लगा रहता है, उसे भौतिक जीवन की सभी अवस्थाओं में मुक्त समझना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है। हमें लोगों को भगवान की सेवा में लिप्त रहने की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि वही उनकी स्वाभाविक स्थिति है। जो निरंतर भगवान की सेवा में लगा है, उसे पहले से मुक्त समझना चाहिए। इसकी पुष्टि भगवद गीता 14.26 में दी हुई है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समति तैतान् ब्रह्म भुआय कल्पते। जो शुद्ध भक्त के नित्य कार्य में सदैव लगा रहता है, वही तुरंत प्रकृति के गुणों से पार करके आध्यात्मिक पद के ऊपर से उठ जाता है। प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के फलस्वरूप कृष्ण के चिरदास है। भगवान वासुदेव की भक्ति करके जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो जाती है। यह स्थिति मुक्त अवस्था कहलाती है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्त अवस्था में मनुष्य अपनी मूल कृष्ण भक्ति स्थिति में रहता है। वही मैं तथा मेरा के मोह में अंतर्गत संपन्न की जाने वाली अनेक प्रकार सेवाएं तथा सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा, जाति सेवा, कुत्ते की सेवा, वाहन सेवा आदि के तिलांजलि दे देता है। इसी भौतिक जगत में जब कोई कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है, तो वही रुग्ण अवस्था में है, ऐसा समझा जाता है। सहज अवस्था तो भगवान के सनातन दास बने रहना में है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। यह स्वस्थ अवस्था तब चली जाती है जब जीव कृष्ण की माया शक्ति के बाह्य गुणों से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाता है। सारांश यही है कि इस भावरोग से मुक्त होने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। धन्यवाद सभी को। हरे कृष्ण। सभी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न माता जी का है। दुराश्रय की परिभाषा दीजिए। माता जी का है तो उनका क्वेश्चन मैं रीड लूंगा। जब जीव भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति के बाह्य गुणों से आकर्षित होकर भगवान श्री कृष्ण को भूल जाता है, यह माया का संसार दुराश्रय कहलाता है, जिसका अर्थ है मिथ्या या बुरी शरण। जो दुराश्रय में श्रद्धा रखता है, उसे निराशा ही प्राप्त होती है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है, और यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते हैं, किंतु अविद्या के कारण वह अपनी त्रुटियों को समझ नहीं पाता। लोग एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारना चाहते हैं, और इस संसार में अस्तित्व टिकाए रखने की यही रीति है। यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके सुखी होने की सलाह दी जाती है, तो वह ऐसे उपदेशों को स्वीकार नहीं करता। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियंका माता जी का है। भगवान के पवित्र नाम जप के 3 चरणों की सूची बनाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबको सादर प्रणाम। भगवान के पवित्र नाम जप की 3 सूची। पहला, अपराध पूर्ण अवस्था। जो नवदीक्षित हरे कृष्ण महामंत्र का जप का आरंभ करते हैं, तो सामान्य रूप से अनेक अपराध होता है। इनमें से 10 अपराध प्रमुख है। पहला, उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने भगवान के पवित्र नाम के प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। दूसरा, देवताओं के माता जी वीडियो ऑन कर दीजिए। हरे कृष्ण। वीडियो ऑफ है। हरे कृष्ण जी कंटिन्यू करें माता जी। दूसरा, देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के बराबर या उससे स्वतंत्र मानना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। चौथा, वैदिक साहित्य या वैदिक संस्करण के अनुसरण में साहित्य की निंदा करना। पांचवा, हरे कृष्ण जप की महिमा को कल्पना मानना। छठा, भगवान के पवित्र नाम पर कुछ व्याख्या देना। सातवां, भगवान के पवित्र नाम के जप के बल पर पाप पुण्य कार्य करना। आठवां, हरे कृष्ण के जप को वेदों में प्रस्तावित शुभ कर्म कांडों में से एक सकाम कर्म मानना। नौवां,
किसी अविश्वासी व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, इस विषय पर इतने सारे निर्देशों को समझने के बाद भी पवित्र नामों के जप में पूर्ण विश्वास ना रखना, बनाए रखना। इन सब अपराध से भक्त अगर बचा लेता है तो उसको दूसरी अवस्था प्राप्त होती है। दूसरी अवस्था अपराधों को कम करने की अवस्था। यह अवस्था अपराधपूर्ण और शुभ नाम जप अवस्था के बीच का अवस्था है। इस अवस्था में भक्त अपने सारी गलती और त्रुटि को समझ के इस भव रोग से पार होने के लिए वो कोशिश करता है कि वो सही से भगवान के नाम जप और कीर्तन कर सके। तीसरी अवस्था शुद्ध अवस्था। जब कोई शुद्ध अवस्था को पा लेता है तो वो तुरंत मुक्त हो जाता है। जैसे ही मनुष्य भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है तो वैसे ही वो दिव्य जीवन का रस स्वादन कर पाता है। इस अवस्था में भक्त प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। अवैध मैथुन, मादक द्रव्य, मांसाहार तथा दूध पीड़ा से खुद को दूर रखता है और भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। इसी तरह वो अवांछित वस्तुओं से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना मृत को अपनाने से ही वो अंधकार माया अर्थात बहिरंगा शक्ति का प्रभाव से दूर हो जाता है और शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। वैष्णव प्रणाम मंत्र। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को दंडवत प्रणाम। और प्रभु जी से रिक्वेस्ट, अगर कोई त्रुटि या गलती हुई तो उसके लिए हमें क्षमा करें। हरे कृष्ण। नहीं, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ और पहले से बहुत ज्यादा ही आपकी इम्प्रूवमेंट है। जो आप जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर कर रहे हैं ना, तो पहले से बहुत ज्यादा आपके पूरे ग्रुप की ही इम्प्रूवमेंट है। उसकी ग्रुप देखे जाए, जितने भी ग्रुप है वो एक ही लेवल पे हैं। अगर श्लोका का वर्सेस का देखें, उसका जो आंसर लेते आते, लेकिन एनिमेशन हो गया, प्रेजेंटेशन स्किल्स होगी, कुछ और डालना, वो उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज, उनका स्किल है, वो अलग है। लेकिन आपने जो हमें चाहिए, जो कहते हैं ना, एक कोर 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 जो क्वेश्चन का आंसर है, कोर फील्ड मान लो या कोर जो उसका बिंदु मान लो, पॉइंट मान लो, वो पूरा बिल्कुल सही था। और दूसरी प्रेजेंटेशन लेते हैं, क्योंकि 9 o'clock चालू किया, तो नहीं तो क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे, नहीं तो फिर 12 बज जाएंगे। तो माता प्रभु जी बोलेंगे कि राधाष्टमी को भी राधा रात कर दी है। दूसरी प्रेजेंटेशन। हरे कृष्णा ग्रुप जी, विनय प्रभु जी। हरे कृष्ण विनय प्रभु जी, हैंड रेस। प्रभु जी, विनय दुबे प्रभु जी ने हैंड रेस किया है। नहीं प्रभु जी, बना विनय दुबे, हाँ विनय दुबे। प्रभु जी, 2 आईडी है आपकी, हैंड रेस किया है। दोनों को बनाना है, एक को बनाना है? एक माता जी, एक ओके। ये दूसरा वाला प्रभु जी जिसमें हैंड रेस किया है। दोनों ही कर दिया मैंने। ठीक। हरे कृष्णा, एक निवेदन है, थोड़ा नेटवर्क सब अपना चेक करें और थोड़ा वॉइस को रेस करके बोले। हरे कृष्णा सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। हम ग्रुप जी के सदस्य अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। इससे पहले हम भगवान कृष्ण को याद करने के लिए एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आशा है कि आप उसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे और जो भी हमारे तरफ से गलती होगी उसको क्षमा करेंगे।
कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। राधा राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। लोट लोट दही माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्राह से गज को फंद छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। कुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा। कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। अभी मेरा प्रश्न है, पाठ 7 के अभिप्राय के अनुसार माया की इस अवस्था में किसी भक्त को परेशान नहीं कर सकती है। जब कोई भक्त भाव दशा को प्राप्त कर लेता है तो माया भक्त को विचलित नहीं कर पाती है, यद्यपि माया विद्यमान होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि भक्त माया की वास्तविक स्थिति का दर्शन कर सकता है, अर्थात जब भगवान कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो उसके सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। यहाँ अनर्थ का शब्द का अवांछित वस्तुओं यहाँ अनर्थ शब्द अवांछित वस्तुओं का द्योतक है। जब मनुष्य अनर्थों से मुक्त हो जाता है तो वह अपने कृष्ण कार्यों को संपन्न करने में स्थिर हो जाता है। वास्तव में वह ऐसे कार्यों में आसक्त होकर भक्ति करने में उल्लास का अनुभव करता है। इसी को हम भाव दशा कहते हैं। इस तरह बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाता है और भौतिक ऐश्वर्य भौतिक ज्ञान तथा समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षणों समेत देहात्मक बुद्धि से रहित हो जाता है, और इस अवस्था में माया किसी भक्त को परेशान नहीं कर सकती है। हरे कृष्णा। अब मैं मधु माता जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने प्रश्न का उत्तर दें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को। मेरा यहाँ पे प्रश्न है, भाव की अवस्थाओं के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए। पहले यहाँ हम भाव की उत्पत्ति को जानने का प्रयास करते हैं। आदौ श्रद्धा, ततः साधु संगो, अथ भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति ही स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्, ततः अथासक्तिम, ततः भावस्, ततः प्रेम अभ्युदयच्यति। साधकानाम अयम प्रेम्णः प्रादुर्भव भवेत क्रमः। श्रीमद् भागवतम का 1.4.15 और 16 का यह श्लोक बताते हैं कि प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की समान इच्छा होना, जिससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए होते हैं। इसकी अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर आदेशानुसार भक्ति प्रारंभ करता है, और इस प्रकार उनके सद्गुरु के निर्देशन में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है। वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण की रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में उत्पन्न होता है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। इस तरह जब मनुष्य अवांछित वस्तुओं से मुक्त हो जाता है तो वह अपने कृष्ण कार्य को संपन्न करने में स्थित होता है। वास्तव में वह ऐसे कार्यों में आसक्त होकर भक्ति करने में उल्लास का अनुभव करता है, और यही भाव कहलाता है। शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नयनम गल अश्रुधारया वदनम गद्गद हृदया गिरा, पुलकै निर्चितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति।
हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेम अश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे? कब आपका नाम उच्चारण करने मात्र से ही मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा? इसी तरह श्री कृष्ण के चरण कमलों के दर्शन आशा मात्र से अक्रूर जी आकांक्षित हो उठे। वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही उन्हें श्री कृष्ण के पंच चिन्हों के दर्शन हुए। वे रथ से नीचे कूद पड़े और आनंदातिरेक से उनका शरीर प्रकंपित हो उठा एवं उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से पावन उस धूलि के दर्शन का हर्षातिरेक से अक्रूर जी मुख के बल धरती पर लौटने लगे। इस तरह भाव दशा का प्राकट्य 8 दिव्य लक्षणों से होता है। ये है निष्क्रियता, प्रस्वेद, रोमांच, कंठ गदगद होना, कंपन, शरीर का पीला पड़ना, अश्रुपात तथा अंततः समाधि। जब दुर्वासा मुनि ने राजा अम्बरीश को संकट में डाल दिया तो वह भगवान के चरण कमल का चिंतन करने लगे। इस तरह उनके शरीर में कुछ परिवर्तन विकसित हुए और नेत्रों से आंसू झरने लगे। यह लक्षण भाव के कार्य कर है और यह शरीर में कंपन एवं शोक के रूप में देखे जाते हैं। यह लक्षण बाह्यतः प्रकट होने के बाद भी मन में बने रहते हैं। यह भाव की सत्य समाधि कहलाती है। असली स्थायी भाव 6 लक्षणों द्वारा प्रकट होते हैं, जैसे कि भौतिक इच्छा के अंत होने में यानी कि शांति, प्रत्येक क्षण को श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाना, अव्यर्थ कालम, निरंतर श्री भगवान की महिमा के गायन के प्रति उत्सुक महिमा के गायन के प्रति उत्सुक रहना, नाम गान में सदा रुचि, श्री भगवान के धाम में रहने हेतु आकर्षण, भौतिक सुख से पूर्ण वैराग्य, विरक्ति, निराभिमानता, मान शून्यता। इस तरह भाव की इस अवस्था तक ऊपर उठना 2 प्रकार से संभव है। पहला शुद्ध भक्तों के निरंतर सानिध्य से और दूसरा स्वयं श्री कृष्ण के शुद्ध भक्ति की विशेष कृपा से। सभी को हरे कृष्णा और त्रुटियों पर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रेमलता माता जी, आज शायद टाइम कंफ्यूजन की वजह से आ नहीं पाई हैं, तो उनका मैं पढ़ देता हूँ। जी, मैं शुरू कर दूं प्रभु जी? जी आप शुरू करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरा प्रश्न है, सही क्रम में रखें जैसा कि पाठ 8 के तात्पर्य में वर्णित है। प्रगतिशील कृष्ण स्मरण के निम्नलिखित 5 आइटम स्मरणावस्था, अनुस्मृति, श्रवण, समाधि, वर्णदशा। मेरा उत्तर है सुमरन, तल्लीनता, ध्यान, निरंतम, स्मरण और समाधि प्रगतिशील कृष्ण स्मरण की 5 वस्तुएं हैं, जिनका क्रम इस प्रकार से है। श्रवण दशा, नव दीक्षित अवस्था में व्यक्ति को हमेशा कृष्ण कथा सुनने में संलग्न रहना चाहिए। इसे श्रवण दशा सुनने की अवस्था कहा जाता है। वर्ण दशा, कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम को लगातार सुनने और उनके दिव्य रूप, गुणों और लीलाओं को सुनने से कोई व्यक्ति स्वीकृति के चरण को प्राप्त कर सकता है, जिसे वर्ण दशा कहा जाता है। स्मरण अवस्था, जब कोई इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह कृष्ण कथा के श्रवण से आसक्त हो जाता है। जब कोई परमानंद में जप करने में सक्षम होता है तो वह स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अनुस्मृति, प्रारंभ में कृष्ण का स्मरण बीच बीच में बाधित हो सकता है, लेकिन बाद में स्मरण निर्बाध रूप से जारी रहता है। जब स्मरण निर्बाध होता है तो वह एकाग्र हो जाता है और ध्यान कहलाता है। जब ध्यान विस्तारित होकर स्थिर हो जाता है तो उसे अनुस्मृति कहा जाता है। समाधि, निर्वाण और अनवरत अनुस्मृति के द्वारा व्यक्ति समाधि या आध्यात्मिक समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है। स्मरण दशा या समाधि पूरी तरह से विकसित होने के बाद आत्मा को अपनी मूल संवैधानिक स्थिति का एहसास होता है। इस समय वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंधों को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से समझ सकता है। इसे संपत्ति दशा, जीवन की पूर्णता कहा जाता है। श्री कृष्ण गीता के 8.5 श्लोक में कहते हैं, अंत काले च मामवे स्मर मुक्तवम कलेवरम यम प्रदाति से संबद्धतो याति नष्टाय संशयम। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय में कृष्ण भावना अमृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। शृण्वता परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। वैदिक साहित्य में श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वह शुभेक्षु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वह शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से प्राप्त कर लेता है। जो वह भगवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब वे कल्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतो गुणों में स्थिर हो जाता है। भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करना और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेना भक्ति योग मोतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है, और भक्त को ऐसा से समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। भगवत 1.17.21। हरे कृष्ण। मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रेमलता माता जी का प्रश्न है, पाठ 8 के अनुसार कौन से 3 बिंदु सभी सलाह का सार हैं? इनका उत्तर है 3 बिंदु इस प्रकार हैं। 1 मन, दूसरा जीव, तीसरा वृंदावन में वास। मनुष्य को या तो रागानुराग जहाँ पर आध्यात्मिक नियम कम है या वैदिक या तो मनुष्य को या तो रागानुराग जहाँ पर आध्यात्मिक नियम कम है या वैदिक भक्ति से जहाँ नियम का पालन वेद के अनुसार करके बुद्धि मन को अपना दास बना सकते हैं। अगर कोई विश्वास शुद्धता स्वाद या एवं लगाव से कोई भी विधि अपनाकर सफल हो सकता है, तो वह भाव के स्तर पर आ जाता है, जो कि प्राइमरी प्रेम है। इस पड़ाव पर वह स्वयं का दास बन जाता है। इसके पश्चात भौतिक देहात्मक बुद्धि चली जाती है और अध्यात्म बुद्धि बढ़ जाती है। इस अध्यात्म बुद्धि में कोई भी सब जगह वृंदावन को महसूस करेगा और राधा कृष्ण की सेवा करेगा। यह अंतिम स्तर संपत दास कहलाता है। श्री कृष्ण की कृपा से देहात्मक बुद्धि नष्ट होकर आध्यात्मिक बुद्धि आ जाती है और जीव का 5वां पड़ाव प्राप्त कर सकते हैं। सही रस पवित्र नाम जप करके और शुद्ध बन सकते हैं। इसलिए जीव को विश्वास के साथ गंभीरता पूर्वक और लगातार भक्तों की संगत में नाम जपना चाहिए। शुद्ध भक्तों की संगत, भौतिक संगत का त्याग और भौतिक चमक से दूर, इन तीनों की शक्ति से वह सच्चा रस प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। अभी मैं चित्रा माता जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने प्रश्न का उत्तर दें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मेरा प्रश्न है, अनुस्मृति क्या है? नारायणं नमस्कृत्यं नरं जैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अनुस्मृति क्या है? जब स्मरण निरंतर होता रहता है तो केंद्रित होकर वह ध्यान कहलाता है, और जब ध्यान विस्तृत होकर स्थिर हो जाता है तो वह अनुस्मृति कहलाता है। निरंतर अनुस्मृति से मनुष्य समाधि दशा को प्राप्त होता है। समाधि के पूर्ण विकसित होने पर आत्मा अपनी मूल वैधानिक स्थिति को समझ सकता है। उस समय वह कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को पूर्णतः समझ सकता है। यह दशा जीवन की पूर्णता कहलाती है। इसमें हम राजा भरत का उदाहरण दे सकते हैं। वह नित्य भक्ति में लगे हुए थे, किंतु एक बार वह हिरण के बच्चे को निसहाय देखकर उसे पालते हैं। धीरे धीरे उनकी भक्ति कम होकर हिरण में मन भटक जाता है और अंतिम समय भी वे हिरण का ही ध्यान करते हैं। अतः अगला जन्म उन्हें हिरण का ही प्राप्त होता है।
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम विश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। मुझसे कुछ त्रुटि हुई होगी तो मुझे क्षमा करें। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा। प्रवीण गुप्ता माता जी अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, शांत रस, दास्य रस और साख्य रस में पूर्ण भक्तों के 3-3 उदाहरणों की सूची बनाएं, जैसा कि पाठ 8 के तात्पर्य में बताया गया है। शांत रस, पहले हम इस शांत रस को समझने का प्रयास करते हैं कि शांत रस, जब कोई अपने दिव्य पद को सचमुच बनाए रखने में समर्थ होता है तो उसकी यह अवस्था शांत भक्ति कहलाती है। महर्षियों ने इंद्रियों को वश में करने के लिए तपस्या तथा ध्यान का अभ्यास करके इस शांत रस के पद को प्राप्त किया है। ऐसे महर्षि सामान्यतः योगी कहलाते हैं। जो महर्षि शांत रस के पद पर आसीन है, उन्हें चाहिए कि सर्वप्रथम भगवान के चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु की शरण में जाए। शांत रस के उदाहरण हैं भगवान श्री कृष्ण की गायें या लकुटी, भगवान श्री कृष्ण के हाथ की वंशी, भगवान श्री कृष्ण के गले में पड़ी पुष्पमाला। दास्य रस, श्रीधर स्वामी जैसे आचार्यों ने स्नेह के दिव्य रस को भक्ति की सिद्धावस्था माना है। यह शांत रस के ठीक ऊपर है और शांत रस के विकास के लिए है। प्रीति में रस भक्त कृष्ण के साथ आदर में प्रीति से जुड़े होते हैं। गोकुल के कतिपय निवासी कृष्ण से आदर में प्रीति द्वारा जुड़े हुए हैं। वृंदावन के निवासी कहा करते थे, कृष्ण हमारे समक्ष सदैव श्याम बादल जैसे वर्ण में उपस्थित रहते हैं। वह हम अपने कर कमलों में अपनी अद्भुत वंशी लिए रहते हैं। वह पीत वस्त्र पहनते हैं। उनके सिर पर मोर मुकुट सजा रहता है। जब कृष्ण अपनी निजी विशेषताओं से युक्त होकर गोवर्धन पर्वत के निकट विचरण करते हैं तो स्वर्ग के सारे वासी तथा इस धरा के सारे निवासी भी दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं और अपने को भगवान का नित्य दास समझते हैं। कृष्णम स्मरणम जनम चास्य प्रेष्ठम निज समिहितम तत्त कथारच्चासो कुर्याद वासम व्रजे सदा। अर्थात भक्त को सदैव व्रज के दिव्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और सदैव भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय पार्षदों के स्मरण में लगना चाहिए। ऐसे पार्षदों के पद चिन्हों पर चलकर उनके नित्य पथ निर्देशन में आश्रय लेकर भक्त श्री भगवान की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छा प्राप्त कर सकता है। दास्य रस के उदाहरण है मनुष्य, चित्रक, पत्रक या रक्तक। साख्य रस, जब कोई भक्त स्थायी रूप से भक्ति करता है और विभिन्न अनुभवों द्वारा भगवान के प्रति साख्य रस परिपक्व कर लेता है तो उसकी भावना को ईश्वर के लिए साख्य प्रेम कहा जाता है। ईश्वर के प्रति ऐसे साख्य प्रेम को उद्दीप्त करने वाले साक्षात ईश्वर हैं। जब कोई मुक्त हो जाता है और परमेश्वर से अपने नित्य संबंध को जान लेता है तो साक्षात भगवान साख्य प्रेम को बढ़ाने के लिए उद्दीपन बन जाते हैं। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रैः तद्भावलिप्सुना कार्य व्रज लोकानुसारतः। अर्थात ब्रज के दिव्य क्षेत्र में मनुष्य को परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा श्री भगवान के पार्षदों की सी भावना से करनी चाहिए और उसे अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रहकर उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यह विधि साधन और साध्य दोनों ही अवस्थाओं में लागू होती है। जब कोई सिद्ध पुरुष अर्थात आध्यात्मिक रूप से पूर्ण आत्मा होता है, इसके साख्य रस के उदाहरण है बलदेव, श्रीदामा, सुदामा और अर्जुन। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। अगर कोई त्रुटि हुई तो उसे क्षमा कीजिए। यहाँ पर हमारा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतिता नानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा। हाँ, बहुत सुंदर मधु माता जी ने और चित्रा जोगलेकर माता जी ने काफी जो लिखा हुआ नहीं किया है वो बोला, यही एक्चुअली हमें सीखना है कि सामने पीपीटी में क्या लिखा हुआ, लेकिन मैं अपना हम लोग जो भी सीख रहे हैं, क्योंकि जैसे आज राधाष्टमी है तो हमें राधा रानी के बारे में अगर सीखना है तो या तो गुरु आचार्य बताएंगे या शास्त्र बताएंगे। तो
तो हमें ऐसे शास्त्र को हमेशा, जो गीता, श्रीमद् भागवतम में, भक्तरसामृत सिंधु में, विष्णुपनिषद में, जहाँ पे भी हमें कुछ भी मिले उपदेशामृत में, हमें उसको समझना है कि हम कैसे भगवान की जो सेवा करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, भगवान किसको मोहित करते हैं, कौन बताएगा? भगवान किसको मोहित करते हैं? भक्त को, राधा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, राधिका जी को। राधा रानी को। आप उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं? मुझे तो उल्टा लग रहा है। राधा रानी श्री कृष्ण को को। हाँ, भगवान श्री कृष्ण इस जगत को मोहित करते हैं, इस जगत को मोहित करते हैं। और राधा रानी है जो कि उनकी ही शक्ति हैं, ठीक है, वो पूर्ण शक्ति हैं। राधा रानी है, वो उनके 25 क्वालिटीज हैं, आचार्य बोलते हैं पूर्ण शक्ति हैं। लेकिन उस शक्ति का जो स्वामी है, शक्ति का स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए जो शास्त्र बोलते हैं, प्रमाण बोलते हैं, ये दोनों भिन्न नहीं है, अभिन्न है। तो इसमें हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे अभी 2 प्रेजेंटेशन हुई, अगर हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहे हैं कि कौन मोहित करता, तो हमें भगवान सबके स्वामी हैं, ठीक है। और भगवान का अगर हमें भक्ति चाहिए, और ऐसे भगवान जो श्री कृष्ण है वो बहुत ही दयालु हैं, वो अपने आप को भक्तों के हाथों बेच देते हैं। बेचना मतलब हमारे अधीन हो जाते हैं, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। तो आचार्य लोग जब बोलते हैं तो उसके पीछे भी गुरु शिष्य परंपरा में उसके एविडेंस जो होते हैं तभी बोलते हैं। विक्रीडते स्वात्मानम भक्ते वो भक्त वसलाह। तो इसमें ये बोला गया है कि भगवान अपना, चाहे वो वचन देते हैं, वो वचन भी तोड़ देते हैं, भक्ति देते हैं, तो भक्ति की भी एक असीम एक कृपामय देते हैं कि कृपामय हो गया, ठीक, करुणामय हो गया, उस रूप में वो देते हैं। अगर हम श्रीमती राधा रानी की भी व्यक्तिगत भाव से या भक्ति भाव से, प्रेमा भाव से, जिस भी भाव से उनके शास्त्र से शिक्षा ग्रहण करें, और राधा रानी की जो भी प्रसन्नता के लिए अगर हम करते हैं कोई भी कार्य, तो वो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होगा। क्योंकि हमें अल्टीमेट क्या करना है? हमें अल्टीमेट कृष्ण को प्रसन्न करना है। और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, जैसे आज राधाष्टमी आई, तो हमें राधा रानी को प्रसन्न करना है। राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी, वो हमारे बारे में थोड़ा फेवर करेंगी, थोड़ा जो कहते नहीं कि वो पॉजिटिव बोलना कि ये भी है, इसने भी बहुत अच्छा किया। तो ऐसे ही हमें राधा रानी को भी, और हमें हमेशा ही भगवान के किसी न किसी रूप में, चाहे शक्ति हो, चाहे भगवान के शास्त्र हो, वेद हो, हमें उनको प्रसन्न करना चाहिए या उनसे शिक्षा ग्रहण करके भगवान की सेवा करनी चाहिए, तभी भगवान खुश होते हैं। जैसे राधा रानी ने क्या किया, भगवान के प्रति जितना भी था उनका स्वार्थ रहित उन्होंने प्रेम किया, और उनके प्रेम की सीमा ही नहीं थी, ऐसा आचार्य लोग बताते हैं, उनकी सीमा नहीं थी। जिसको बहुत से लोग जो निर्विशेषवादी है, मायावादी है, असुर प्रवृत्ति हैं, वो बोल देते हैं भगवान ने रास लीला की है। लेकिन वो ये नहीं समझते ये दोनों एक ही थे। उन्होंने इस मृत्यु लोक पे आके 2 रूप धारण किए केवल लीला करने के लिए, और भगवान ही लीला कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो उसको समझना हमें बहुत ही मुश्किल होता है। हम जब ही समझ पाते हैं जब हम गुरु के, शास्त्र के, साधु के अधीन हो जाते हैं, जैसा वो बोलते हैं वैसा ही करते हैं। और हमें राधा रानी के, जो आपने देखा होगा, राधा रानी के हमें पैर, लोटस फीट हैं, वो देखने को नहीं मिलते हैं, एक ही दिन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे दिव्य सुंदर उनके रूप को हम डेली देखते हैं, पर जो भी लोटस फीट को देख के उनका गुणगान करता है और उनकी भक्ति मांगता है कि राधा रानी मुझे इतनी भक्ति दो कि मैं आपको प्रसन्न कर पाऊं और आपके द्वारा भगवान को प्रसन्न कर पाऊं, तो ये ही हमारा अल्टीमेट हमारा फल होता है, जिसको निष्काम कर्म करते हुए हम फल पा सकते हैं, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल भक्ति चाहिए। तो अभी जैसे आप रस पढ़ रहे थे, रस का वर्णन आया था, तो एक जो राधा रानी का आचार्य लोग बोलते हैं कि एक राधा रानी का भी एक रस है, वो रस है रस निधि। रस निधि कैसा होता है? जैसे हम
जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, अगर उसको टच करेंगे तो हमें पीड़ा मिलेगी क्योंकि वो काट लेंगे। तो ऐसे ही हमारी भक्ति होगी, हमें बहुत पीड़ा मिलती है। पहले हमें उठना पड़ता है सुबह, फिर हमें माला जप करनी पड़ती है, मंगल आरती करनी पड़ती है, प्रसादम बनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। ये हमें मेटेरियलिस्टिक के अगेंस्ट हमें पीड़ा ही दिखता है। लेकिन रस निधि के समान है। आचार्य बोले रस निधि, जैसे ही हम उसको तोड़ के और निचोड़ के जब उसका रसपान करते हैं, मतलब हम जब शहद टेस्ट करते हैं, शहद यूज करते हैं, जो कि पूरा ही ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, इतना ज्यादा वो उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस सब कुछ होता है शहद में। तो वैसा ही यहाँ पे आध्यात्म के लिए ये सारे रूप जो रसनिधि के समान है, तो ये राधा रानी के द्वारा ही रसनिधि की बोली गई है। तो इसको हमें आचार्य के द्वारा समझना पड़ेगा। और जो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दी बहुत अच्छा है। तो अभी एक और करते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में क्वेश्चन आंसर करेंगे और राधा अष्टमी के ऊपर क्वेश्चन आंसर करेंगे और प्रेजेंटेशन के ऊपर। हरे कृष्णा। माता जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मानसी माता जी को बनाने। और क्षमा करें कि हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे प्रेजेंटेशन के बाद, ये आपके ही भले के लिए है कि ज्यादा लेट हो जाएंगे तो हम तीनों बैचड़ा में तीनों प्रेजेंटेशन ना मिल पाए कहीं। तो पहले आप ढंग से भगवान की भक्ति कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी और सभी अतिथि गणों को हमारा सादर प्रणाम। हम ग्रुप एच के वासी लेवल 4 उपदेशामृत के पाठ 8, 9 और 10 का अध्ययन करते हुए अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत करेंगे। आपकी आज्ञा के पात्र हैं प्रभु जी, आज्ञा दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे कि राधा रानी श्रीजू का जन्म उत्सव का सुंदर उपलक्ष्य है, हम श्री राधा रानी को नमन करते हुए उनके चरणारविंद में राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पठन करेंगे। इस स्तोत्र की रचना स्वयं देवों के देव महादेव ने की है। इसकी मान्यता है कि राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए महादेव ने पार्वती जी को यह सुनाया था। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं क्षमा चाहूंगी, हमारे प्रवीण प्रभु जी की तबीयत बहुत खराब है तो वो अपना वीडियो ऑन नहीं रखेंगे, लेकिन वो इसका आरंभ जरूर करेंगे। तो मैं आग्रह करूंगी प्रवीण प्रभु जी आए और हमें कृपा कटाक्ष मंत्र का शुरुआत करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वंदते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजन अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थित प्रवाल बाल पल्लभ प्रवारुणाद्र कोमल वरावह स्फुत करे प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजन अंग मंगल प्रसंग भंगरा प्रभा सभिप्रभम ससप्रभम त्रगंत बाण पातन निरंतरम वचीकृत प्रतीत नंद नंदन कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। सुरेखा माता जी। तड़ित स्वर्ण चंपकम पर दीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा प्रास्त कोट शारदेन्दु मंडले विचित्र चित संचको शावलोचने कदा कृष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजित कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंजराज काम केलि कोविदे कदा कृष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। अशेष भाव धीर हर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ 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 सुस्तने प्रशस्त मद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा कृष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम।
मन्नाल वाल बनरी तरंग रंग तोलते लतांग लाश लोलिनी विलोचना अवलोचने ललुनी ललमीलिनी मनोज्ञ मुग्ध मोहिनी अशित कदा कशिश श्री माम कृपा कटाक्ष भाजनम सुवर्ण मल्लिकांत चित्रेख कंठगे त्रिमंगली गुणक्र दीप्ति दीप्यते नील कुंतला प्रसून कुक्षिगुम सिंह मां कदा विलंब लागुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करेंद्र शुंड कावरोह शोभ कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम अनेक मंत्र नाद मंजुनो पुरास्त कल समाज राज हंस वंश निकणाति घोरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्ब चारु चक्र में कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जाजिते हिमाद्रि जापुलो मजा विरिक्षजा प्रद अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध संपदा गुणी नखे कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिदेव भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रामेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजेधिपे श्री राधिका नमोस्तुते इति मद्भुतं सत्वं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनं भवेत् दैव्य संचित त्रिरूप कर्म नाशनम लभेत दावचेन्द्र सुनु मंडल प्रवेशनम इति श्री राधिकायाः कृपा कटाक्ष स्तोत्रम संपूर्णम। जो इसका पाठ करेगा वह कृष्ण का भक्त बन जाएगा क्योंकि राधा जी बहुत ही सौम्य है। हरे कृष्णा। अब मैं सुरेखा माता जी को आमंत्रित करती हूँ वे अपने प्रश्न का उत्तर दें, हमें पाठ 8 का विवरण दें। उनका प्रश्न है, चर्चा करें कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से कृष्ण के व्यवसाय में हमेशा लगे रहने के लिए मन को प्रशिक्षित करने के लिए शील प्रभुपाद जी ने की मनोदशा और मिशन दर्शाता है। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन विशेष रूप से मन को प्रशिक्षित करने के लिए है, जिससे वह सदैव श्री कृष्ण के कार्य में लगा रहे। अतएव उसे मन को अपना मित्र बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। मन में सैकड़ों संस्कार हैं जो न केवल इस जन्म के हैं अपितु पिछले कई जन्मों के भी हैं। कभी कभी ये संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आकर विरोधी चित्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार मन का कार्य बद्ध जीव के लिए खतरनाक हो सकता है। भक्तों को अपने मन को प्रशिक्षित करने के लिए सिर्फ भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना चाहिए। इसी बीच जीव को केवल भगवान श्री कृष्ण के विषय में बोलने के लिए और केवल कृष्ण प्रसाद चखने के लिए ही प्रशिक्षित करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि असंशय महाभाव मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यसेन तो कौन्तेय वैराग्य च गृहते। श्री भगवान कहते हैं, हे महाभाव, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी की मनोदशा और मिशन कृष्ण के मिशन को पूरा करना था। कृष्ण नहीं चाहते थे कि किसी को कष्ट हो। कृष्ण के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद को दुख हुआ जब उन्होंने देखा कि लोग पीड़ित हैं। प्रभुपाद चाहते थे कि हर कोई भगवत गीता जैसी पवित्र पुस्तकों में दी गई कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार जिए। वे चाहते थे कि लोग कृष्ण के भक्त बने और कृष्ण का प्रेम प्राप्त करें। यह सभी कष्टों से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय है। लोगों को कृष्ण भावना भक्ति जीवन जीने की में मदद करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। आज इस्कॉन विश्व के कोने कोने में कृष्ण के निर्मल संदेश को फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा सोसाइटी बड़े पैमाने पर समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का व्यवस्थित रूप से प्रचार करना और लोगों को आध्यात्मिक जीवन की तकनीकों में शिक्षित करना, ताकि जीवन में असंतुलन को रोका जा सके और दुनिया में वास्तविक एकता और शांति प्राप्त की जा सके। हरे कृष्णा।
अब मैं भूपेंद्र प्रभु जी को कहूंगी कि आए और अपने प्रश्न का उत्तर दें। पाठ 9 में दिए गए विभिन्न आध्यात्मिक स्थानों के पदाक्रम की सूची बनाएं। कृष्णा प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। पाठ 9 के अनुसार आध्यात्मिक स्थानों की सूची इस प्रकार है। मथुरा, प्रभु जी माइक थोड़ा आगे लें। प्रभु जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही हाँ अभी आ रही है। वृंदावन, गोवर्धन पर्वत तथा राधा कुंड। आध्यात्मिक जगत की संपूर्ण 327 में फैला है। इसे हम वैकुंठ के नाम से जानते हैं और यह सर्वाधिक उन्नत क्षेत्र है। आध्यात्मिक जगत स्वभावतः भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, किंतु मथुरा तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र इस भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मथुरा में साक्षात श्री भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। वृंदावन के भीतरी जंगल मथुरा से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं, जहाँ श्री भगवान ने विविध प्रकार की लीलाएं। आंतरिक वन मथुरा से भी श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु इन वनों से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसे देवताओं के राजा इंद्र द्वारा क्रुद्ध होकर की गई मूसलाधार वर्षा से अपने संगी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपने कमल समान हाथों से छाते की भांति उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत पर ही भगवान श्री कृष्ण अपने गोपियों मित्रों के साथ गाय चराते थे और वहीं पर वे अपनी प्रियतमा श्री राधा से मिलने जाते थे, उनके साथ प्रेममयी लीला करते थे। गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित राधा कुंड इन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि का प्रेम बनता रहता है। क्योंकि यह स्थान प्रभु जी डिस्टरबेंस आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हरे कृष्णा माता जी। हाँ भी क्लियर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी, कंटिन्यू करें। आवाज आ रही है माता जी? जी जी। माता जी अगली स्लाइड, ये खत्म हो गया मेरे तो। प्रभु जी हमें राधा कुंड का थोड़ा नहीं सुनाई दिया, एक बार आप रिपीट करेंगे फिर आगे बढ़ते। गोवर्धन पर्वत पर ही भगवान श्री कृष्ण अपने गोप मित्रों के साथ गाय चराते थे और वहीं पर वे अपनी प्रियतमा श्री राधा से मिला करते थे और उनके साथ प्रेममयी लीला करते थे। गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित राधा कुंड इन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्रेम उफनता रहता है। उच्च कोटि के भक्त राधा कुंड में निवास करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यह स्थान भगवान श्री कृष्ण तथा राधा रानी के पारस्परिक सनातन प्रेम व्यवहार की अनेक स्मृतियों का स्थल रहा है। हरे कृष्णा। अब मैं मानसी माता जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और अपने उत्तर दें। उनका प्रश्न है, श्री रूप गोस्वामी के ने राधा कुंड को इतना बल क्यों दिया है? पाठ 9 का तात्पर्य है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब हमने उपदेशामृत में देखा है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार ब्रजभूमि क्षेत्र का दौरा किए तो उन्हें पहले तो राधा कुंड का स्थान नहीं मिला था। इसका मतलब है कि वो वहाँ पे सटीक स्थान ढूंढने गए थे जहाँ पे वो राधा कुंड को बता सके, हाँ कि ये राधा कुंड ही है। उन्हें वैसा स्थान मिला और उन्हें वो पवित्र स्थान मिल गया और वहाँ पे एक छोटा सा तालाब था। उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे उस तालाब में स्नान किया और अपने भक्तों को फिर इसकी वास्तविकता से अवगत किया कि यह वास्तव में राधा कुंड है, क्योंकि वो राधा और कृष्ण दोनों के युगल अवतार थे, इसलिए वो उसे पहचान सके। फिर जब तालाब की खुदाई की गई चैतन्य महाप्रभु के भक्तों द्वारा,
तो वो तालाब बना और अब वर्तमान में वहाँ पे राधा कुंड नाम का एक बड़ी सी झील है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के पार्षद जो है और जो उनके 6 गोस्वामी है वो उसका देख रेख करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की इसकी खोजने की इच्छा के अनुसार, कारण के अनुसार ही रूप गोस्वामी जो है इस पे ज्यादा जोर देते हैं। और रूप गोस्वामी वहाँ के चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे और एक काफी नजदीकी शिष्य थे। इसकी वजह से वो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का निर्देश जो था, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें निर्देश दिया था कि आप वृंदावन में निवास करें और दुनिया को बताएं कि श्री राधिका किशोरी और श्री कृष्ण की जो गोपनीय स्थान है और आंतरिक दिव्य लीला है, इसके बारे में लोगों को अवगत कराएं। फिर श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में राधा कुंड को इतना महत्व दिया है। इसका मेन कारण है कि वो भक्तों को बताना चाहते थे इसके दिव्य प्रेम के बारे में और ये स्थल के रूप के बारे में वो जानकारी प्रदान करना चाहते थे। इसकी वजह से ये राधा कुंड पे इतना जोर दिया गया है। और अब हम राधा कुंड का स्नान कोई करता है तो यह कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, उसे ज्यादा कुछ भक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी वजह से भी राधा कुंड को इतना बल दिया है गुरु गोस्वामी ने। हरे कृष्णा। अब मैं बुलाना चाहूंगी डिम्पल माता जी को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि श्री राधा कुंड में डुबकी लगाने से वृक्ष प्रेम भक्ति का आश्वासन मिलता है, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में वर्णित है। जैसे कि कहा जाता है कि जो राधा कुंड पर राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करता है उन्हें स्वयं राधा रानी दर्शन देती हैं, देती हैं। जैसे कि श्री कृष्ण जी ने बोला है कि एक बार राधा कुंड में स्नान कर जो व्यक्ति स्नान करेगा वह जीवन में एक बार मेरे प्रेम को प्राप्त करेगा। वैसे ही राधा रानी ने बोला है कि अगर जो श्याम कुंड में एक बार स्नान करेगा वह मेरे प्रेम को प्राप्त करेगा। लेकिन राधा कुंड का महत्व की जो महिमा है वह श्याम कुंड से अधिक है। जैसे कि जिस प्रकार राधा रानी भगवान कृष्ण का सबसे प्रियतमा है, उसी प्रकार राधा कुंड भगवान की सबसे प्रिय है। जैसे कि जो राधा कुंड वह श्याम कुंड का जल कोई आम जल नहीं है, वह कुंड का जल पवित्र है। वह राधा कृष्ण का प्रेम का एक स्रोत है। राधा रानी वह श्याम कुंड में राधा कृष्ण का प्रेम ही बह रहा है। हमें इसमें जैसे जो राधा कुंड के विषय में एक मान्यता प्रचलित है कि किसी दंपति को संतान की प्राप्ति नहीं होती, अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वह मध्य रात्रि में इस कुंड में स्नान करने के पश्चात स्नान प्राप्त करने की प्राप्ति होती है। इसमें मैं एक छोटी सी आपको कथा सुनाना चाहूंगी कि जैसे कि एक बार की बात है कि कंस द्वारा भेजे गए एक असुर अशातुसुर के नाम से बैल आया था, तो उसका वध कृष्ण जी ने किया था। तो उनके ऊपर गो हत्या का पाप लग गया था। तो राधा रानी के पास में गए तो उन्होंने बोला कि आपका जो मतलब आपके ऊपर गो हत्या का पाप मत लगा हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं मतलब इसके लिए उन्होंने सिमरन किया और कई सारे तीर्थों का मतलब तीर्थों का कुंड वगैरह का कुंड में स्नान करने का मतलब संचित किया। तो उन्होंने अपने अंगूठों से श्याम कुंड का उसकी उत्पत्ति की। तो उसमें स्नान किया। लेकिन राधा रानी ने कहा तुम कृष्ण जी तुम इसके बाद भी तुम पवित्र नहीं हुए। तो राधा रानी ने अपने कर्ण से उन्होंने राधा कुंड का प्रकार किया। इस महत्व से कहा जाता है कि कृष्ण जो श्याम कुंड से अधिक राधा कुंड की महत्व है। हरे कृष्ण प्रभु जी को क्षमा करें। मुकुल माता जी अब आप आइए। और हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है
बताएं कि राधा कुंड के महत्व को अन्य वैष्णव संप्रदाय में भक्तों द्वारा क्यों महसूस नहीं किया जा सकता है। NOI पार्ट 9 का तात्पर्य। मेरा उत्तर है, हमारे यहाँ 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, ब्रह्मा, लक्ष्मी, रुद्र और कुमार, परंतु इस्कॉन गौड़ीय संप्रदाय को मान्यता देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय की मान्यताओं का पालन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा जी और कृष्ण के युगल अवतार हैं, तो उन्होंने राधा जी के विरह में को महसूस करने के लिए उन्होंने वृंदावन में घूम घूम कर हर वो जगह का पता लगाया जहां जहां उन्होंने लीलाएं की। सर्वप्रथम उन्होंने वृंदावन की भूमि को दर्शन किया और राधा कुंड की खोज में निकलने और छोटे से तालाब को राधा कुंड का नाम देकर उसे पवित्र बताया और उसकी खुदाई करवाई, जिसमें 6 गोस्वामी प्रमुख थे, परंतु सबसे प्रमुख रूप गोस्वामी रहे, जिन्होंने हमें श्री उपदेशामृत से प्रेरित किया है। इसमें एक कहानी जाती है जो कि डिम्पल माता जी ने अभी अभी बताया कि उन्होंने एक असुर जो कि एक बैल का रूप का धारण किए हुए था, उन्होंने श्री कृष्ण ने उसका वध किया था और राधा जी ने उन्हें पवित्र होने के लिए एक कुंड में पवित्र स्थानों पर जाकर पवित्र होने के लिए कहा था। लेकिन श्री कृष्ण और राधा जी ने उनके लिए हर जगह के पवित्र जलों को, हर जगह की पवित्र नदियों के जलों को एक जगह खुदवाया और उसमें प्रचार किया और उसी में श्री कृष्ण जी ने स्नान किया। तो यह मान्यता के अनुसार इस कुंड में स्नान करने से कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि यह नाम श्री राधा कुंड पड़ा। इससे हमें समझ सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस कुंड के नामकरण के करता है, जो गौड़ीय संप्रदाय से हैं, इसलिए बाकी के संप्रदाय का इनको महत्व नहीं देते हैं और उन्हें न तो उनके रुचि है न ही चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में उनको रुचि है। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि इस्कॉन में गौड़ीय वैष्णव समाज को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है, न कि और संप्रदायों को। इसलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। आगे मैं प्रवीण प्रभु जी को आमंत्रित करूंगी। उनका प्रश्न है, निम्न प्रकार के व्यक्तियों की संख्या 1 से 8 तक उच्चतम से निम्नतम तक लिखिए। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को सादर प्रणाम। जो सूची है उसके अनुसार प्रभु जी हम लोगों ने जो सूची जो डिजाइन मतलब की उसमें क्या उच्चतम से निम्नतम है, तो सूची हमने प्रेषित जो की है वो उच्चतम से निम्नतम है, परंतु इसको जब हम लोग एक्सप्लेनेशन के उस पर आएंगे तो हम लोगों को उसको नीचे की तरफ से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सबसे नीचे इसमें विकर्मी है। यह वैदिक ज्ञान के मार्गदर्शन के बिना ही कर्म करते हैं। आसक्ति व अत्यधिक भौतिकतावादी कामनाओं के साथ किए जाने वाले ऐसे कर्मों में लिप्त रहते हैं जो पाप कर्म कहलाते हैं। उससे ऊपर जो स्थिति है वह कार्मिकों की। जो लोग वैदिक ज्ञान के आधार पर कर्म करते हैं, यह भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए भी यज्ञ करते हैं, परंतु यह सकाम कर्म करने के कारण उच्चतर लोकों में जाकर वापस मर्त्य लोक पर लौट आते हैं। भगवान कृष्ण सभी को उनके भावानुसार फल प्रदान करते हैं, तो उन्होंने भी ये कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थे भजाम्यहम्, अर्थात जो जिस रूप में मेरी शरण में आता है उसे मैं तदनुसार फल देता हूँ। उससे ऊपर की स्थिति ज्ञानियों की है। यह वह है जो आत्म तत्व को समझते हैं और स्वयं को आत्मा मानते हैं, जीवन के उच्चतर मूल्यों को भी समझते हुए जानते हैं कि सकाम कर्म मुझे संसार में बांध देंगे। इससे ऊपर ज्ञानी विमुख बहुत थोड़ा सा अंतर है कि जो जान भी रहे और व्यवहारिक रूप से उसको फिर उतार लेते हैं अपने जीवन में और साथ ही सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। उससे ऊपर की स्थिति आती है प्रभु जी साधना भक्तों की। जब ज्ञानी भक्ति सेवा में संलग्न होता है तो वह भगवान को समस्त कर्म का कारण मान लेता है और ऐसा मानते हुए उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। ये ब्रह्म संहिता में भी एक श्लोक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो इसके लिए भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि बहुनाम जन्मामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सहा महात्मा दुर्लभा। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसके ऊपर प्रेमा भक्त है प्रभु कि साधना भक्ति में संलग्न रहकर जब ऐसे भक्त धीरे धीरे परम भक्तों के साथ संगति करते हैं और उनके पच्चिनों पर चलते हैं, तो ईश्वर उन्हें अपने सहज प्रेम
को के पद को दे देते हैं, प्रदान करते हैं। तो भगवत गीता में इसके लिए भी एक श्लोक भगवान कहते हैं, युगनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजन्ते यो माम स मे युक्त तमो मतः। और अर्थात कि समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और और सभी में वो सर्वोच्च है। इससे ऊपर स्थिति प्रभु जी ब्रजवासियों की है कि समस्त भक्तों में जो गोपियां गोप जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, जो कि श्री कृष्ण को तुष्ट करने के अतिरिक्त कुछ कार्य नहीं जानते, वे भगवान से बदले में कोई आशा नहीं रखते, भगवान का चिंतन करने तथा उनके संग रहने में भी कोई अंतर नहीं माना जाता है। ऐसा होता है कि हम लोग चिंतन करें और साथ रहें तो उसमें अंतर नहीं है, भगवान हमारे साथ रहना है, परंतु हमारा चिंतन अगर चलता रहेगा तो हम मान सकते हैं कि भगवान हमारे साथ ही है। तो ऐसा इस सेवा को विप्रलंब सेवा कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु इसके सबसे बड़े उदाहरण है। ये भगवान की कृपा है कि प्रभु जी मैं भी एक ब्रजवासी हूँ और मुझे भी यहीं ब्रज में जन्म मिला, और उनकी दया है कि मेरी कर्मस्थली भी यही है, मैं यहीं भोजन पानी सब यहीं चलता है मेरा। सबसे ऊपर जो स्थिति है वो है राधा रानी की, कि सभी गोपियों में राधा रानी श्रेष्ठ है। श्रीमती राधा रानी भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो उनके लिए कहा कि श्री वृंदावन को बास बोलो जहाँ बास भय यमुना पट रानी, जो जन नहाय के ध्यान करे वैकुंठ मिले तिनको रजदान, चारों वेद बखान करे संत मुनि अरु ज्ञानी ध्यानी, यमुना यमदूतन तारत हैं भव तारत हैं श्री राधिका रानी। तो सबसे ऊपर बताया कि राधिका रानी राधा, और ये हर ब्रजवासी की एक इच्छा होती है प्रभु जी की, राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो बरसाने को वास। तो इसी के साथ हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ पूरी होती है प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं अब अपनी वाणी को विराम देते हुए वैष्णव प्रणाम मंत्र का उच्चारण करूंगा। वांछाम कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। सर्व कृष्ण अर्पणम। हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो नंबर 19 है, उपदेशामृत चैप्टर 8, 9 और 10 से। हमारी जो प्रेजेंटेशन के मुख्य प्रस्तुतकर्ता सदस्य हैं सुलेखा माता जी, भूपेंद्र प्रभु जी, मानसी माता जी, डिम्पल माता जी, हमारी ग्रुप लीडर नुपुर माता जी और मैं प्रवीण। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि हो प्रभु जी तो हमें जरूर क्षमा करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हम क्षमा प्रार्थी हैं अभी सब कोई भी गलती हो तो। हरे कृष्णा। माता जी कोई गलती नहीं, हम सब लोग सीख ही रहे हैं। और दूसरा ये कि आज अगर हम क्लास स्किप करते तो कितनी अच्छी जो महिमा मंडल अभी आया हुआ है राधा कुंड का, से बहुत से डिवोटी जो वैष्णव संप्रदाय हैं वहां पे गए हुए हैं, जो कि डुबकी लगा रहे हैं। कि ऐसा बोला जाता है कि जितना भी राधा कुंड में जो भी डिवोटी डुबकी लगाता है वो अंदर से भी वैष्णव होता है, और जो डुबकी लगाता है तो उसको सारी मनोकामना जो होती हैं भगवान की भक्ति के लिए वो पूर्ण हो जाती हैं, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। तो कितना अच्छा दिन है यार, राधा अष्टमी भी है और प्रेजेंटेशन में भी राधा रानी की ही महिमा मंडल के बारे में ये प्रेजेंटेशन हुई है। तो ऐसा जो समय होता है वो नहीं आता है कि दोनों चीजें एक साथ हों, कि हमारी प्रेजेंटेशन और दिन भी है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि जो भी आज अगर हम कोई भी क्वेश्चन से आंसर लेते हैं तो उसका मीनिंग यही होता है कि हम अपनी भक्ति में कैसे और प्रगाढ़ता करें, हम कैसे बढ़ें। तो इसमें हमें सब कुछ नॉलेज होती है, तब भी होते हुए हम इस जो 3 गुण हैं उनसे निकल नहीं पाते हैं। 3 गुणों से निकलने की कोशिश करते हैं पर 24 आवर्स हम भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं। उनके गुणगान के लिए, उनके भोग के लिए, उनके प्रसादम भोग लगाने के लिए, या हम मंत्र नहीं पढ़ते, कुछ ना कुछ ऐसी त्रुटियां हम करते रहते हैं। तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारे जो आचार हैं वो क्या बोलते हैं, और हम जो वैष्णव हैं वो दूसरे वैष्णव से, जैसे मॉर्निंग से क्लास हुई, फिर हमारे इवनिंग में टेम्पल ने मैसेज भेजा, तो उसमें क्या हमने ऑनलाइन कनेक्ट होके क्या देखा, क्या हुआ, अभिषेक कैसे हुआ। तो जो हमें जितने भी आचार या जो भी शास्त्र या वेद होंगे उसमें देखना कि ज्यादातर हमें भगवान श्री कृष्ण को आनंदित करने वाली ही बातें बताई जाती हैं, कि उनको आदि कैसे आनंदित करें, कैसे उनकी महिमा के गुणगान हम सुने, उनके दिव्य गुण सुने। लेकिन दूसरी तरफ हम श्रीमती राधा रानी को, जो कि राधाष्टमी होती उसी दिन, या कुछ ऐसे हमें दिन मिलते हैं जब उनके बारे में समझ पाते हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं श्रीमद् भागवतम या गीता में राधा रानी
के बारे में कुछ नहीं है। राधा रानी कहाँ है तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा बताया जाता है। तो आचार्य लोग इसका आंसर ये देते हैं कि जितनी महंगी चीज होती है, जैसे महंगी चीज है सोना जेवर, तो हम उसको अपने दरवाजे पे तो नहीं टांग देते हैं, उसको तो अपने लॉकर में रखते हैं ना, क्योंकि भगवान की शक्ति है, भगवान उस शक्ति के स्वामी है, तो उनके पास तो पावर है। वो कहीं पे भी जाएं, चौखट के बाहर रहें, दरवाजे पे रहें, वो भागवतम में रहें और श्रीमद् गीता में रहें, तो उनका हम कुछ भी उनसे जितनी भी आसक्ति होती वो ले सकते हैं, पर उनको अपने अधीन हम नहीं कर सकते, हमें ही उनके अधीन होना पड़ेगा। राधा रानी उनसे भी बहुत ज्यादा दिव्य, जो प्रेमा गुण बोलते हैं, दिव्य गुण बोलते हैं, वो है उनके 25 क्वालिटीज हैं, पर वो उनसे भी दिव्य गुण है क्योंकि वो आकर्षित करती हैं श्री कृष्ण को। तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो उनके गुण हैं वो हमें बहुत ढंग से समझने पड़ेंगे। ज्यादातर हम लोग क्या जानते हैं कि राधा रानी है जो श्री कृष्ण को भी सर्वगुण संपन्न है, और जो श्री कृष्ण को भी 64 क्वालिटीज वाले को भी आकर्षित करती है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आचार्य से बोलते हैं तो वो कहते हैं कि जो 24 गुण हैं वो राधा रानी के और भगवान श्री कृष्ण के बिल्कुल मिलते हैं, मतलब 24 उनके 24 उनके, लेकिन जो 25वां गुण है वो ही राधा रानी को अलग करता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करती हैं। और जो श्री कृष्ण भगवान है वो इनके गुणों के ही वजह से वो उनकी तरफ आकर्षित होती हैं। उनकी सुंदरता हो गई, उनकी हंसी हो गई, उनकी बाड़ी हो गई, उनका प्रेमालाप हो गया, ये समस्त जो गुण हैं वो भगवान श्री कृष्ण से बढ़ के लगते हैं, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। जैसे भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों एक ही चीज हैं, लेकिन उनके 64 क्वालिटीज हैं, उनकी 60 क्वालिटीज हैं राम भगवान की, और इनकी 64 है, 4 गुण। ऐसे ही राधा रानी के जितने भी गुण हैं वो उनकी तुलना में वो भारी पड़ते हैं, क्योंकि वो उनको भी आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए जो कहते हैं कि जो श्री कृष्ण की महिमा के लिए सदा ही जैसे राधा कुंड में गोते लगाते हैं, तो उस गोते को लगाने का मतलब हो गया श्री कृष्ण के लिए गुणवती जो श्री राधा है उनको अधीन करना। मतलब हम अपने गुरु, जैसे गुरु शिष्य परंपरा मान लेते हैं, श्री कृष्ण को भगवान मान लिया, तो जैसे शास्त्रों वेदों में और हमारे गुरुओं ने बोला वैसा हम करते हैं। और उनके जो 25 प्रमुख गुण बताए हैं वो बहुत भगवान श्री कृष्ण करते हैं, और हमारे लिए भी बहुत लाभदायक है अगर उनको हम समझते हैं कि ऐसे 25 गुण कौन से हैं। तो किसी को 25 गुण पता है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी मैं अभी आपसे यही पूछने वाली थी कि 25 गुण बता दीजिए आप। एक्चुअली सारे नहीं पता। मुझे भी आगे पीछे हो सकते हैं, ज्यादा याद नहीं है, क्योंकि ये भगवान की ऐसी शक्ति है कि विस्मरण जो होता है ना, कि 24 घंटे में 60% हम वैसे भी भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत याद आता है कि 24 गुण सीक्वेंस नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इधर उधर हो सकता है, जो मुझे थोड़े बहुत याद है या मैंने कल से लेके अभी तक जो सुना है आचार्यों के, सुबह हमारी भक्ति परीक्षा की क्लास हुई उसमें भी हमने थोड़े बहुत डिस्कस किए हैं। तो प्रभु जी प्लीज थोड़ा सा धीरे बोलिएगा, लिख नोट कर लीजिए थोड़ा सा स्लो। हाँ, जो पहला गुण आचार्य लोग बताते हैं कि वो काफी मधुर हैं। मधुर मतलब उनको स्वीटनेस है, ऐसा आचार्य बोलते हैं, बहुत मधुर हैं। मधुर मतलब होता है कि मधुर मतलब उनके बॉडी से, और मधुर मतलब उनकी वाणी से। जितने भी हम गुण देखते हैं उसमें सब में मधुरता है। वो बोलती हैं, हंसती हैं, चलती हैं, उनमें सब में मधुरता है। तो पहला हो गया मधुर जो है, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। और वो जैसे कहते हैं ना, श्री कृष्ण भगवान आप किसी भी एज में देखें, वो हमेशा, जितने भी हम चाहे अर्च विग्रह देखें, चाहे पोस्टर देखें, कुछ भी देखें, हमेशा वो युवक ही लगते हैं, मतलब नौजवान लगते हैं। तो ऐसे ही राधा रानी है, उनका कोई भी आपने बच्चीपन का या बूढ़ेपन का आज तक अर्च विग्रह या पिक्चर नहीं देखी होगी। तो उनका मतलब हो गया, दूसरा हो गया कि हमेशा ही वो नव यौवन रहती, नित्य फ्रेश बिल्कुल, दूसरा ये हो गया। और तीसरा हो गया कि उनकी जो आंखें हैं वो काफी आकर्षित हैं, चंचल हैं। मतलब भगवान इसीलिए उनकी तरफ आकर्षित होते हैं कि उस समय
इस धरा पे जब वो थी तो उससे ज्यादा कोई चंचल क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद आकर्षित ऑल अट्रैक्टिव थे, उनका कृष्ण नाम था, लेकिन उनको भी आकर्षित करते तो उनसे भी ज्यादा वो थे, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। और चौथा उनका हो जाता है ये हो गया ऊपर से चलते ना, आचार्य बोलते हैं सिर से पैर की तरफ, तो आंखें होंगी, उसके बाद नोच का नहीं है, फिर हाँ हंसी, फिर उनकी जो हमने सीखा वो ऐसी सीखा ऊपर से नीचे तक, उनकी हंसी हो गई। तो हंसी उनकी इतनी ज्यादा उज्जवल थी, मतलब बिल्कुल क्लियर, जब हंसती थी तो सामने जितने भी जो उनकी सखियां थी वो खड़ी होती थी, सारी ही हंसने लगती थी। मतलब उस समय एक जो स्ट्रेस या एंजाइटी बोलते हैं वो बिल्कुल ही नहीं रहता था, ऐसा बोलते हैं। और कितने हो गए, 4 हो गए ना, 5, तो पांचवा उनका आता है जैसे श्री कृष्ण भगवान का आप अष्टधात का वो लाते ना, अर्च विग्रह या लड्डू गोपाल लाते, तो उनके जो पैर पे और जो निशान बने होते हैं, चिन्ह बने होते हैं, तो उनके भी शरीर पे बहुत ज्यादा शुभ रेखाएं और चिन्हित चिन्ह होते हैं, ऐसा बोलते हैं 5वें में। और छठा क्या रहता है, छठा वे कृष्ण को अपनी शारीरिक सुगंध से सुखी बनाती थी। हाँ उनका छठा होता है उनका, हाँ शारीरिक सुगंध से बनाती है, हाँ सुख मतलब सुगंध जो निकलती होगी। और उनका क्या नाम, वो वे गायन में निपुण थी। गाती, हाँ गाती भी बहुत अच्छा थी, ठीक है। उनका बाड़ी भी बहुत अच्छी थी। उनका जो कहते हैं कि वो दयालु वो बहुत थी, दयालु भी बहुत थी। और वो उनको विनीत जैसे बोलते हैं ना, विनीत भाव, उनमें विनीत भाव भी बहुत था। और वो सभी कार्य कर लेती थी, जैसे आचार्य बोलते हैं कि एक उनको खीर बनानी थी तो वो छोटा रूप लेके आई थी, और उनको खीर बनाना नहीं आता था, या बहुत ज्यादा बूढ़े थे, या बोलते उनकी बच्ची बन के उन्होंने सेवा की थी। और अपने जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो माता के कार्य हो चाहे प्रभु के कार्य, मतलब जो भी इस धरा पे जितने कार्य बने वो सारे कार्य उनको आते थे। तो और वो जैसे कहते हैं ना कि एक माता की या लेडीज की चरित्र ही मर्यादा होती है, मर्यादा क्या बोलते हैं, मर्यादा, तो वैसे ही उनकी एक मर्यादा थी कि मतलब भगवान श्री कृष्ण के अलावा वो ना किसी को अट्रैक्ट करती थी, ना कोई अट्रैक्ट होता था, क्योंकि उनमें इतनी ज्यादा शक्ति थी। और काफी वो धैर्यवान थी, धैर्य रखना, जैसे धैर्य जो भगवान श्री कृष्ण का भी है, और भगवान धैर्य भी रखती थी। और जितनी भी सखियां थी जो प्रेमालाप जैसे कहते हैं ना सखियों से, तो वो उनसे ही, राधा रानी की शक्ति से ही उन्होंने सीखा था। और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी कि कब कैसे क्या करना है, जैसे भगवान श्री कृष्ण को कब अट्रैक्ट करना है, कब रिझाना है, कब गोपियों को उनके पीछे लगाना है, कब नृत्य करना है, तो वो सब जानती थी, कब किसी को कैसे खुश करना है, कब प्रेमालाप करना है, कब भगवान के लिए कौन सी लीला करनी है, वो सब उनको पता था। और भक्ति में भी वो सर्वोत्तम थी, तो भक्ति भी आ जाता है इसमें, वो भक्ति में भी वो थी। और जैसे भगवान श्री कृष्ण गुरु के पास गए थे, संदीपन मुनि उनके पहले गुरु थे, जो उनके कुल गुरु जिसे बोलते हैं, पंडित बोलते हैं, या जो कर्म कांड करने के लिए बोल लो, कैसे भी जो उनके, वैसे ही राधा रानी भी गुरु को बहुत मानती थी, मतलब गुरु मतलब दीक्षा लेती थी और शिक्षा लेती थी। तो दीक्षा का मतलब यहाँ पे आचार्य बोलता है, दीक्षा मतलब ऐसा नहीं कि हमने जो नाम ले लिया या माला, दीक्षा मतलब होता है कि उनसे कुछ ना कुछ ग्रहण करना, जिसमें कि ऐसा करो और ऐसा होगा। वो राधा रानी खुद बताते थे, समझ नहीं पाते थे पावरफुल है कि ऐसा ये जपोगे कृष्ण के लिए तो ऐसा मिलेगा, तो ऐसा उनको गुरु स्नेह भी बहुत ज्यादा रहता था। और अपनी सखियों का बहुत ध्यान रखती थी, जैसे ललिता विशाखा हो गई, हम लेते भी हैं, और ज्यादातर मायापुर के आप उसमें देखेंगे अल्टर जहाँ पे है, तो उसमें ललिता विशाखा भी लगे हुए हैं। और जो उनके जो प्रमुख, वो सबसे ज्यादा ऊपर किसको रखती हैं, सबसे ज्यादा ऊपर जो राधा रानी रखती हैं वो गोपियों को रखते हैं, गोप और गोपी उनको सबसे ऊपर रखते हैं। और सबसे ज्यादा लास्ट जो बोलते हैं, जो 24 तो शायद ऐसे कितने हो गए मुझे याद नहीं, ऐसे जो जितने हैं वो गए। और 25वां जो सबसे ज्यादा, जिसको सारे आचार्य बोलते हैं 25वां बहुत ध्यान रखना है, जिसमें बोलते हैं
कि वो कृष्ण को अपने बस में रखती हैं। ये 25वां, ये 24 भूल जाओ आप, क्योंकि उनके 64 है, एक 25वां ध्यान रखें। 24 तो गुण हैं, क्योंकि ये भगवान की ही शक्ति है और शक्ति के स्वामी हैं भगवान, तो 64 में 24 तो वही हैं जो भगवान के हैं शक्ति के। लेकिन 25वां ये है, वो 64 पे भारी पड़ता है। तो 25वां जो है कि वो 64 क्वालिटीज वाले जो गुण हैं उनको आकर्षित करती हैं। तो ये दिव्य गुण है राधा रानी के, और ये 25वां जो है भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करता है। तो जैसे हमने राधा कुंड का अभी वर्णन देखा कि उसमें बहुत से जिनको बहुत ही ज्यादा भक्ति होती है, नहीं तो बहुतों को उसमें मौका नहीं मिलता, ब्रह्मा जी और जितने भी देवता हैं उनको भी मौका नहीं मिलता कि उसमें वो स्नान कर पाए। लेकिन हमें मृत लोक पे ऐसा भक्ति भाव से आगे बढ़ने के लिए राधा रानी ने ऐसा दिया हुआ कि हम दिव्य गुण के जो हैं वो कैसे समझें, और भगवान की दिव्य गुणों की असीम कृपा करके और राधा रानी का हम भजन करके, कीर्तन करके, स्तुति करके और उनका निरंतर गुणगान अगर करते हैं तो भगवान बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ऐसा ये बोला जाता है। हरे कृष्ण। तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो भी हमारे टेम्पल से आता है, आचार या शास्त्र बोलते हैं, या हम जो प्रेजेंटेशन करते हैं, हमें वो फॉलो करना है। हमें फॉलो कुछ लिए करना है कि हमें वो इम्प्लीमेंट करना है डे टू डे एक्टिविटीज में। हमें निरंतर ही हमारी भक्ति में प्रगति होनी चाहिए। और जैसे गंगा जल का बोलते हैं कि गंगा जल में चाहे वो फोम आ जाए, चाहे बुदबुदी आ जाए, चाहे वो बरसात हो जाए, लेकिन उसका जल की जो शक्ति है वो हमेशा वही रहेगी। तो ऐसा ही हमारा है, हम कितने भी मेटलिस्टिक में दिन में चले जाएं, लेकिन जब भी हमें सुबह मंगल आरती करनी है तो करनी है, माला जप करनी है तो करनी है, शाम को हमें प्रसादम भोग लगाना, गौर आरती करनी है तो करनी है। तो इतने से अगर सब कुछ करते हैं और तो धीमे धीमे हमें वो गुण जो 26 गुण देवी गुण बोलते हैं वो हमें डेवलप होने लगते हैं। जब इसमें हमें डेवलप होने लगते हैं तो हमें आचार्य लोग बोलते हैं तो हमें भगवान एक्सेप्ट करने लगता है। तो हमें पता चलने लगता है कि भगवान हमें एक्सेप्ट कर रहा है और हमारी जो भी हम भक्ति कर रहे हैं वो उसका फल आ रहा है। तो उस अवस्था को हमें करना। जो चतुर्मास है, ये चतुर्मास में कब क्या खाना है, कब क्या नहीं खाना है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। वेद शास्त्रों में क्यों नहीं खाना है, क्या मीनिंग होता है। तो हमें भगवान के जितने भी पार्षद हो गए या वैष्णव हो गए, उन वो जो भी बोलते हैं भगवान की भक्ति के लिए वो हमें करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि हमें अतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति का यहाँ पे अंतर भी पता चलता है, और भगवान की शक्ति के बारे में भी पता चलता है कि राधा रानी उनकी ही शक्ति है, लेकिन शक्ति के स्वामी भगवान है, और भगवान को ही हमारा अल्टीमेट है भगवान की ही सेवा करने। भगवान की अगर सेवा करते हैं तो ही हम इस धरा पे जो जन्म मृत्यु जरा व्याध है उससे छुटकारा पा सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रभु जी, रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद मुझे 5 मिनट चाहिए। हाँ यस, मैं बोलता हूँ। मानसी माता जी, कहिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ये